शुक्रिया जलाल। निकाह से तलाक तक के ये सफर बहुत हसीन रहल। रउआ हमके पलक पे बिठैली, नूर मंगनी ता आफताब लाके देले। रउआ न सिर्फ हमके बेगम खास के ओहदा देले बल्कि अपन खास दोस्त बना के रखला। शुक्रिया वो तमाम याद खातिर जे जे रउआ से जुड़ल बा। अपन बाकी की जिंदगी हम वो याद के साथ गुजार लेब, लेकिन जलाल हमार सांस के का? हमार सांस राहुल नाक से जुड़ल बा। कल जुदा होखला के बाद कहीं हमार सांस थम न जाए। जलाल रउआ से दरख्वास्त था, हम एगो और याद आपन याद में शामिल करे चाहतानी। कल रउआ हमसे जुदा हो जाए, बाकी तब तक हम राउर बेगमे खास बानी और हमके बेगमे खास होके के हक चाहिए। यही खातिर हम चाहतानी कि आज के रात रउआ हमरा साथ गुजारी, ताकि कल दिन के कहर सहे के ताब होके हमरा में। आज के रात आंख भर आइल हमार जोधा बेगम। वो खत के पढ़ के वहां रुके के ताब भी हम अपना अंदर ना ला पैनी। कितना पीड़ा पहुंचलो कि रुकैया बेगम के। ओकर तो अंदाजा लगाइल ही मुश्किल है जोधा बेगम। रुकैया बेगम पैगाम भेजले बानी क्यों हम दोनों से मिले चाहतानी। पता ना अब उनके मन में का बा। जोधा बेगम रउआ के याद बा जब जलाल पे शेर हमला कैले रहे तब हम तीनों उनके खातिर दुआ मंगले रहनी। हमके लागत रहे कि सब में से हमार दुआ में सबसे ज्यादा शिद्दत रहे, कि हमार दुआ सबसे पाक रहे। और यही खातिर हमने के दुआ कबूल भी भइल, लेकिन लागता हमरा खातिर केहू इतना शिद्दत से दुआ कैलस ही ना। यही खातिर कल हम यहाँ से में हमार मलिका खास के मोहर हा। आज के बाद रउआ एके इस्तेमाल करब सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, हम जोधा बेगम से अकेला में कुछ बात करे चाहता नहीं। रउआ बुरा मत मानिहा जोधा बेगम, काहे कि हमार नजर में सलीमा बेगम ओहदा और उम्र दोनों में रउआ से बड़ बानी। हरम और मुगल कायदा आपसे बेहतर समझ सकेनी, लेकिन हमार रउआ से भी एक इल्तिजा बा। आदेश करी रुकैया बेगम। सुन ले बानी, रउआ सजे सजावे में बहुत माहिर बानी। आज हमारी महल में जलाल के साथ आखिरी रात था, हम चाहता नहीं कि रउआ हमके वैसे ही सजाई संवारे जैसे रउआ खुद के सजावेनी। हम कभी खूबसूरत दिखे के या सजे के कोशिश न कैनी, काहे कि हमके लागत रहे हमार खूबसूरती हमार दिमाग में बा, जलाल के दिमाग काबू करे में बा। लेकिन खूबसूरती महसूस करे खातिर दिल चाहेला, जे जलाल के पास बा ही ना। यही खातिर ये बात सच निकलल।
अगर जलाल के पास दिल होखत तो वो हमें कबो तलाक देवे के बात ना करते। खैर, आज रात के बाद सब कुछ बदल जाई। तब बोली जोधा बेगम, का आज रउआ हमार श्रृंगार करी है? रउआ सोच रहल हो कि है ना कि हम रउआ से ऐसन करे के काहे कह रहल बानी। काहे कि रउआ उ वजह बानी जेकरा वजह से आज की रात हमार ई हरम में आखिरी रात होगी जलाल के साथ। अगर आज रउआ तस्नीम के मामला के इतना हवा ना देले होती तब बात इतना आगे ना बढ़त कि शहंशाह के हमके तलाक देवे की जरूरत होखत। ई रात आइल बा तर्राउर वजह से ई तलाक हो रहल बा, तर्राउर वजह से। ना रुकैया बेगम, हम कबो ना चाहत रहनी कि रउआ और शहंशाह के बीच में संबंध विच्छेद होके। झूठ बोल रहल बानी रउआ। हकीकत ये बा कि ई राउर चाहत रहे, रउआ हमार जगह और वोहदा लेवे चाहत रहनी। अब आंसू बहा के खुद के मासूम साबित करे के कोशिश मत करी, हमके सजाए की तैयारी करी। हमार खाविंद के साथ आज हमने के आखिरी रात खातिर। यदि रउआ के ऐसा लागत है रुकैया बेगम कि सब कुछ हमरा कारण हो रहल बा तो हम एके ना होके दे, कौनो भी मूल्य पे ना होके दे। राउर नाम ता कयामत जिंदा रहे। राउर देहल खैरात से गरीबन के पेट तो भर जात रहे, मगर आज राउरी नेक काम से हमनी के प्यास बुझी। अल्लाह ताला रउआ के दुनिया के सारा खुशी देवे। शहंशाह कहाँ बाड़े? हथियार गांव में बाड़न बेगम साहिबा। गुस्ताखी माफ होके बेगम साहिबा, लेकिन ओहिजा रउआ के जाए के इजाजत नहीं खे। ई वक्त आपके यहाँ ना आवे के चाहत रहे जोधा बेगम। और हमके लागता कि हमके इस समय यही जे होके के चाहिए। ई वक्त हम आपके साथ बहस ना करे चाहता नहीं जोधा बेगम। हम पहले ही सल्तनत के मसला में उलझल बानी। रउआ के आपन जन्मदिन स्मरण बा? उ दिन मिलल सबसे बड़ भेंट स्मरण बा रउआ के? प्रजा के शुभकामना। हमके अच्छा तरह से याद बा जोधा बेगम, मगर वो दिन मिलल दुआ भी हमरा साथ नहीं खे देत। एक कुआं खुदावे के समय जौन दुआ मिलल रहे, आज एक नया कानून बनावे से वो हाय में तब्दील हो गइल बा। आवाम हमसे नफरत करे लागल बा जोधा बेगम। ई क्रोध या घृणा अदम खान खातिर बा, रउआ खातिर ना। हम जानत नहीं जोधा बेगम, मगर हम आवाम के ना कह सकेली कसूरवार हम ना अदम खान बा। हमेशा कसूरवार वही के मानल जाला जेकरा हाथ में सल्तनत के भागदौड़ होके। तब बता दी उनके, सिद्ध कर दी सबके सामने कि असल दोषी अदम खान है, रवा ना। प्रजा के शुभकामना फिर से राउर साथे हो जाई। हम ऐसा ना कर सकेली जोधा बेगम, अगर हम ऐसा करेली तो हमार कमजोरी साबित हुई। मानतानी कि रवा ना कह सकेले, परंतु रुकैया बेगम तो कह सकेनी। हम समझनी ना जोधा बेगम। शहंशाह कुछ ऐसा करे के होगी जेकरा से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रजा रवा के और रुकैया बेगम के बहुत प्रेम करेली, रवा दोनों के साथ के बहुत प्रेम करेली, काहे कि वो लोग रवा दोनों के बचपन से साथ में दिखले बाड़े। और यदि ऐसन में रुकैया बेगम अपन पक्ष जनता के सामने रखी हैं तो लोग उनकर बात सुनी है और ई तरीका से राउर बात भी उनके सामने पहुंच जाए और रवा के उनके सामने भी ना जाए के पड़ी।
तू जाने चाहत रहलू ना कि हम अपन रिश्ता के बचावे खातिर का करे के बा, त हमके वो रास्ता मिल गइल वजह से आज के रात हमनी की आखिरी रात ना हुई। हमको समझनी ना। हम चाहता नहीं आप आवाम से मुखातिब होके, ठीक वैसे ही जैसे एगो बेगम उनके अलविदा कही, और अगर वो जज्बाती हो जाइए तो हम उनसे वो करवाइब जौन हम करवावे चाहतानी। लेकिन रहुआ जाके आवाम से काहे ना बात करे तानी? काहे कि हम चाहतानी कि उनकर चहेती बेगम उनसे बात करे। रहुआ करे कहा चाहता नहीं? हमके तक कुछ समझ ना आ रहा। शहनशाह के इकबाल बुलंद होके रघुआ याद फरमाइनी हुजूर। जियत का साहब, हम चाहता नहीं आप तमाम वजीर, आला ओहदेदार और आवाम में पैगाम भिजवाएं कि रुकैया बेगम उनसे मुखातिब होके चाहतारी, उनसे कुछ बात करे चाहतारी। राउर हुकुम के तामिल होके हुजूर। अब देखब जोधा बेगम, आपके बताए रास्ता हमके मुश्किल से बाहर निकाली की ना। सुन लू तू लोग, रुकैया बेगम आज रात अवाम से कुछ कहे चाहता नहीं। ऐसन का हो गई जे आज मलिकाए बेगम अवाम से मुखातिब हो गई? खबर पक्का बा हुजूर, रुकैया बेगम आवाम के सामने आवे वाली बानी आज। का कहे चाहत बिया हुआ अवाम से? जले पे नमक छिड़के में बहुत मजा आवेला ना रहुआ के, यही से फिर से हमरा सामने आ गई। राउर वजह से आज ये सब हो रहल बा। हमार निकाह दांव पे लागल बा, सिर्फ राउर वजह से। पर ये मत समझिया कि ये सब रउआ खातिर बहुत आसान होखी। हम वादा करतानी, जितना हम भुगत रहल बानी उसे कहीं ज्यादा तकलीफ हम रउआ के पहुंचाई। बेगम रुकैया जिंदाबाद, बेगम रुकैया जिंदाबाद, मलिकाए बेगम जिंदाबाद, मलिकाए बेगम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम खुशनसीब बानी कि रउआ लोग हमरा के बेपनाह मोहब्बत देले, और खुदा गवाह बा कि हम भी दिलो जान से कोशिश कैनी कि अवाम के खैरियत के मुकम्मल इंतजाम कर सकी। रियाया के रस्म रिवाज होखेले जे रउआ लोगन से बेहतर केहू न जानने रे, और कुछ रस्म रिवाज हमनी के तरक्की के रोकेले, वो हमनी के तहजीब पे एगो दाग होखेले। और यही रिवाजन में से एक रिवाज है नाबालिग बच्चन के निकाह। कबो गरीबी की वजह से, कबो रिवाज के नाम पे, और कबो मजबूरी में ही बच्चन के निकाह कर देहल जाला। खिलौना से खेले के उम्र में इनके सर पे कुनबा के बोझ पड़ जाला। ई उहे लड़की बानी जे आवे वाला नस्ल के पैदा करेनी, जे सल्तनत के मुस्तकबिल बानी। ऐसे शहनशाह एगो नया कानून बनैले हा जे अब से सल्तनत में कोनो भी नाबालिग लड़की के निकाह ना होखी। इस सब के पीछे शहनशाह के एगो ख्वाहिश बा कि रउआ सब लोग नाबालिग निकाह के नुकसान समझी और दिल से ई तरह के निकाह के मुखालफत करी, अपन बेटियन के समझे, और जब तक वो समझदार ना होके उनका निकाह जबरदस्ती केहू से भी ना करावे। मगर सूबेदार अदहम खान एह कानून पे सवाल उठैले और शहनशाह के याद दिलैले बाड़े कि वो हमसे निकाह तब कैले रहले जब हम दोनों नाबालिग रहनी, और जब शहनशाह एगो नाबालिग लड़की से निकाह कर चुकल बाड़े तो उनके केहू और के रोके के हक नहीं खे। और अदहम खान के इंसाफ दिलावे खातिर खुद वो कानून के शुरुआत करे के अपना आप से फैसला ले ले बाड़े, और आवाम के सामने एगो मिसाल बनावे खातिर वो हमरा के तलाक देवे के फैसला कैले हो। और शहनशाह के ख्वाहिश के इज्जत देके कल हम तमाम मौलवी हजरत साहब, काजी साहब और रिश्तेदारन के सामने शहनशाह से तलाक लेवे जा रहल बानी, और हमार रउआ लोगन से इहे इल्तिजा बा कि रउआ शहनशाह के ई मिसाल के इज्जत देवे। हम फिर से रउआ लोगन के शुक्रिया अदा करे चाहतानी कि रउआ लोग हमके मलिकाए बेगम के तौर पे इज्जत और मोहब्बत से नवाज ले। खुदा हाफिज। आदम खान नवकरामा, आदम खान के फांसी दा, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद। राम हा,
अदम खान मुर्दाबाद। अदम खान मुर्दाबाद। बस अब हम एजे ना रुकब, हमके बाहर जाए के बा। देख अब जलाल हमार का अदम रवा पागल हो गइल बाड़ा का। रवा के सुनाई ना दे रहल बा, दिखाई ना दे रहल बा। अब हम पागल हो गइल बा, बागी हो गइल बा। ई महल से महफूज जगह रवा खातिर और कोनो नहीं के। अदम हमार बात मानी, रवा ई महल से बाहर ना जाई कहीं पे भी। हम जाए के का बिगाड़ सकेला हमार के मारी। अदम भीड़ के कोनो चेहरा ना होखेला। हमार बात समझे की कोशिश कर अदम। बात बहुत आगे बढ़ चुकल बा, अब हमारा हाथ से भी निकल चुकल बा। हम कुछ न कर सकब। कल जब हंगामा होगी तो ये सारा आवाम रउआ के जान के पीछे पड़ जाई। रउआ बाहर ना जाई, रउआ अपन जान से हाथ धो पाई। जब हुजूर अदम खान के कहीं छुपा दी हुजूर। सारा आवाम इनके खिलाफ हो गइल बा। अदम खान के उनके सौंपे के मांग हो रहल बा हुजूर। अदम खान साहब के लोगन के नजर से छिपावे के हो कि हुजूर। खामोश तो के का लगता कि हम बुज़दिल बानी, के उसे डराए वाला बानी? हाँ अदम हम ना छोड़ब इनके, ना छोड़ब। रउआ कहीं ना जाए। खबरदार एक कदम आगे रख ला तो। अदम रउआ के हमार कसम। रवाई यहाँ आई जाई। कुछ दिन खातिर अंदर छिप के बैठी। हम रउआ जान हम कहीं ना जाए वाला। आदम खान के केहू के डर नहीं के जान, हम कहीं ना जाए वाला। आदम खान कबो वक्त पे ढल जाए, बेवक्त मरे से अच्छा हो खेला। और हम जाने ले रहुआ केहू से डरेला नहीं खे। बस हमरा खातिर, हम रहुआ के कसम देत बानी अदम। बस कुछ दिन खातिर हम रहुआ के जल्दी बाहर बुलाई। कुछ दिन खातिर अपन अम्मी जान खातिर जाई यहाँ से। अदम आई जाई जल्दी बुलाई हम रहुआ के। बाहर मत निकली है अदम। जब तक हम ना बुलाई बाहर मत निकली है। बाहर मत आई है, बाहर मत आई है, बाहर मत आइए। रेशम ध्यान रखिए कि अदम खान बाहर ना निकले जब तक हम ना कहीं। वजीर हुजूर, रिया के गुस्सा बहुत बढ़ल जा रहल बा और बहुत देर तक हमने उनके रोक ना पाई। हमनी के फर्ज महल के हिफाजत कैल, मुस्तैदी से तैनात रहा। कोनो भी अनचाहा हादसा मत होके पावे। ही कानून गलत बा। हमने अपन बीवी बच्चन के साथ खुश बानी। हमने कहा उनके तलाक। एक अहमक अदम खान के मांग पे हमनी अपन खानदान नहीं बिखेर सका। माँ बाप के जियत जी अपन बच्चन के बिन माँ बाप के कैसे कर सके नहीं। एकरा से अच्छा तो ये बा कि हमनी के मुगलिया सल्तनत छोड़ के बाहर चल जाई। दरवाजा पे सैनिक के टुकड़ी बढ़ा दा। अवाम के हर हालत में काबू में रखे हमनी के। जी हुजूर। वो तरफ वजीर आलिया वजीर आलिया एहिजा से चली। वजीर आलिया खून। हम लोग सल्तनत छोड़ के बाहर चल जाए। हम लोग चल जाए। अदम खान मुर्दाबाद। महामंगा जी, अदम खान के बाहर निकाला। हे अम्बे माँ, ये तो बहुत गहरा घाव बा। देख लेला जलाल, तोहार एक कानून का गजब ढा देले बा। तोहार एक फैसला से कितना खानदान के कुनबा टूट जाई। ई सोच लेले होक्ता
कितना औरतन के कितना बच्चन के हाय लगी। आज आवाम दरवाजा तक पहुंच गई बा और कल महल के अंदर दाखिल हो सकेले। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर हालात अब काबू से बाहर हो जा रहल बा। राउर हुकुम होके ता आवाम के खदेड़े खातिर फौज के एगो टुकड़ी भेज दिया जाए। का और कोनो रास्ता बाद का साहब? एके रास्ता बा हुजूर, रउआ के आवाम से मुखातिब होके के पड़ी। ना शमशुद्दीन साहब, हम एकर इजाजत ना देहब। कहीं आवाम गुस्सा में आके जलाल के कुछ चोट पहुंचा देहल ता। ऐसा जरूरत ना करिए उ लोग के खाली आदम चाहिए। ई ब्रह्मा बड़म्मी आपके का भइल? आई बैठी। ना हम ठीक बनी जलाल। हाय अल्लाह, जनता अपन आपा खो बैठल। वो केहू पे भी पथराव कर सकेली, यही से इनके गहरा चोट लागला। उनकर इतना जरूरत कि हमार बड़म्मी के पत्थर मरले। हाँ बड़म्मी हमके रोके के गुस्ताखी मत करी जोधा बेगम। वो हमार बड़म्मी के ना हमार आबरू हमार रूह पे पत्थर मरले बाड़ी, उनके जवाब देवे के पड़ी। शहंशाह, महामंगा जी के बहुत रक्त बह रहल बा, इनके औषधि तो लगवा ले दी। शायद आप जानत नहीं की जोधा बेगम, मगर हमार बड़म्मी बहुत मजबूत बानी। वो मुगल सल्तनत खातिर बहुत घाव सहले बाड़ी। हे अम्बे माँ, कौनो अनहोनी से बचैया। आप सब भेजे रुकी, ये आवाम हमारा, हमके इनसे खौफ नहीं किया। आई बड़म्मी। शहनशाह, वैसे तो बाहर के सारा इंतजाम पुख्ता बा, लेकिन अगर किला के बुर्ज से आप जाइब तो महफूज रहब। अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद, अदम खान मुर्दाबाद। के मरलस पत्थर हमार बड़म्मी के? बतावा के मरलस पत्थर हमार बड़म्मी के? मुगल सल्तनत के वजीर आलिया के पत्थर मारल, मतलब अगर बादशाह के पत्थर मारल होखेला। अगर आप लोग पत्थर मारे चाहता नहीं तो मारा हमरा के। का गुनाह बा इनकर? सिर्फ ही कि आदम खान के अम्मी जान बाड़ी। अगर यह बात बा तो हमार भी बड़म्मी बाड़ी। मारी हमरा के पत्थर। यह चाहता नहीं ना आप लोग तो मारी ना। जब तक आदम खान हमनी के ना मिली, हमनी के खामोश ना बैठा। जलाल, अगर आदम खान के बदला में हमके सजा देवे और इसे अवाम की गुस्सा ठंडा हो जाए, या तो हमके सजा दे दे। ना बड़म्मी, ये मुश्किल के हल नहीं खे। हमनी के आदम खान सौंप दी। हमने के आदम खान सौंप दी। हमने के आदम खान सौंप दी। हमने के आदम खान सौंप दी। हमनी के आदम खान सौंप दी। रउआ सब जाना तानी, शहनशाह हमेशा रियाया के भला खातिर सोचले बाड़े, उनकरा इंसाफ देले बाड़े। और यकीन मानी, ये बार भी रउआ लोगन के साथ ना इंसाफी ना होकी। ना इंसाफी तो हो रहल बा हुजूर। हमार तो एक पैर पहले से ही कब्र में लटकल बा और हमके हुक्म भइल बा कि हम अपन बीवी के तलाक दे दी। ई कैसन इंसाफ बा हुजूर, ई कैसन इंसाफ बा। ऐसे तो कहीं बेहतर हो कि शहनशाह अपन शमशीर से हमार सर कलम कर देवे। अगर ऐसा नहीं किया हो सका तो हमने मुगल सल्तनत छोड़े खातिर मजबूर हो जाए। अगर कानून के दायरा में सब आए, हम भी यही खातिर हम रुकैया बेगम के तलाक देवे चाहता नहीं। हम भी मल्लिका बेगम रुकैया सुल्तान के बहुत पसंद करेली, ओकरा बावजूद भी हम उनके तलाक दे तो आप सबके भी कानून माने के पड़ी। ये कानून बदल दी, रुकैया बेगम के तलाक मत दी। हमनी राउर बनावल हर कानून के इज्जत कैले बनी। अगर रउआ ही चाहता नहीं तो हमनी के ही भी मानब, मगर एकर एवज में रउआ आदम खान के हमनी के सौंप दी। बस इतना इल्तिजा बा हमनी के। वही के वजह से सब हो रहल बा। ओके, खत्म कई के हमने अपन दिल के आग ठंडा कर ले। हमनी के अपन आग ठंडा कर ले। हमने को हमनी के अपन आग ठंडा कर ले। हमनी को सौंप दी। हम आप सबके बात सुननी, पर ओकरा बदले हम सिर्फ इतना कहब कि आप सब लोग अमन बनाए रखी। कबो तमाशा बनावे से कोनो मुश्किल के हल ना निकलेला। हम कबो न चाहब कि आप खुद के, मासूम के और अपन सहिंसा के तकलीफ पहुंचावे। हमके तनी वक्त दी, हम अपन बेगुमान और आला ओहदेदार से ई बारे में मुसल्लत करब और ओकरा बाद आप सबसे मुखातिब होखब। लेकिन तब तक हम आपसे दरखास्त करतानी कि आप सब लोग अमन बनाए रखी। आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद, आदम खान मुर्दाबाद। आदम खान मुर्दाबाद। सब तैयारी हो गई? जी जनाब, सबसे तेज घोड़ा तैयार कर दिया गई बा। तस्नीम के घर कुछ दूरी पे बा, मगर महल के बाहर जाए वाला सारा दरवाजा पे आवाम इकट्ठा बिया।
अगर रउआ के बाहर निकलते वक्त केहू पहचान ले लसता। देखा ये अवाम का करी, हम ये अवाम से डरी नहीं खे। अधम खान नाम बा हमार, ये अवाम के अपन जूती के नीचे रखे नहीं हम। मालवा के अवाम अधम खान से खौफ ज़दा बा, समझला। अधम खान रुक जाई ओही जय। वक्त आ गई बा कि रउआ आवाम से खौफ खाई अधम। रउ झलक भी दिखाई देलस ना उनके त रउआ के चीर फाड़ डाली आवाम। का कहले रहनी सबके, जब तक हम ना कहीं अधम खान बाहर ना निकले फिर काहे आइल बाहर। मजाक लग रहल बा रउआ के ही सब। सर पर मौत खेल रहल बा और रउआ दू कोड़ी के बांदी के पीछे पड़ल बाड़े। हासिल करे चाहत बाड़ा हो के अब तक अवाम के गुस्सा के ना जाने ले रहुआ अधम खान। अवाम के गुस्सा के आंधी बेग और तिनका के तरह उड़ के बह जाइबा, निकल जाइबा कहीं पे। खाक तक नसीब ना होखी हमनी के। सुनाई दे रहल बा? सुन लेला रहुआ मौत के पैगाम अधम खान। देखी चाहब अपन मौत के फरिश्तन के। आए हम दिखावत बानी रहुआ के। देखिए अपन आँख से अधम कितना भीड़ इकट्ठा बा। खान के मार डाला, अधम खान मुर्दाबाद, अधम खान के सौंप दा। और ये सब लोग रउआ खातिर इकट्ठा भइल बाड़े। अगर इस सबे को छोट छोट कंकड़ भी रउआ पे फेंकी है ना तो पहाड़ बन के गिरी रउआ पे। बच ना पाई रउआ। अवाम की ताकत के कब भी कम ना आके की चाहिए। बच्चे चाहब रउआ, बच्चे चाहब ना तो एगो काम करी, कुछ मत करी, सब हमके करे दी। जैसन हम कहत बनी वैसे नहीं करी। आई हमरे साथ। आदाब हुजूर, रउआ याद फरमोनी शहनशाह। जी अदका साहब, हम ना चाहता नहीं ऐसा सर्द रात में आवाम महल के बाहर इंतजार करे। एक खातिर फौरन दीवाने खास बुलाइल जाए। हम ही मामला पे अभी यही वक्त अपन फैसला सुनाइब। जॉन हुक्म शहनशाह। हम तार मामला के बारे में बहुत सोचनी आदम खान। रुकैया बेगम से भी मसल्लत करने का है कि तोहरा वजह से बहुत ठेस पहुंचल बा उनकरा के। आखिरकार हम ही नतीजा पे आयल बानी कि हम तहरा आवाम के सौंप देब। ऊ तहार इंसाफ करी है। ना शहंशाह, शहंशाह रहुआ ऐसा ना कर सकेले। रहम करिए अदम खान पे शहंशाह। आप ही का कहा था नहीं बड़म्मी। हम रहुआ से सिर्फ यही कह रहल बानी कि अदम खान पे रहम करी। हमार बच्चा बा अदम खान, और दूध भाई बा, रहम करी शहंशाह। बड़म्मी ही वजह से हम ओकरा माफ करत आइल बानी काहे कि वो आपके बेटा बा। और आज फिर से आदम खान मुगल हुकूमत और ओकर शान के तमाशा बना देले बा। उभरल दीवाने खास में गुस्ताखी पे गुस्ताखी कैले बा। हमार हुकुम पे सवाल उठैलस। शरीयत के मुताबिक हमार रुकैया बेगम से निकाह के ही नाजायज कहलस। रुकैया बेगम से हमार तलाक के मांग कैलस और ऐसन कई संगीन गुनाह कैले बा आदम खान। रहुआ बजा फरमा रहल बाड़े, रहुआ जे कह रहल बाड़े हम सब मानतानी, लेकिन फिर भी हम कह रहल बानी रहुआ से हमार बच्चा पे रहम करी शहंशाह।
रउआ गलत मत समझे, हम रहम के मतलब कहत बानी कि रउआ एके बख्श मत दे। रउआ आदम खान के मौत के सजा दी, अपन हाथ से एकर सर कलम करवा दी, लेकिन रउआ के अवाम के हाथ में मत सौंपी। अवाम के बेअब्रू कोई के कत्ल कर दे, एकर जान ले ले, ऐसा मत होके दी। रहम करी शहंशाह। बड़म्मी हम कुछो नहीं की करत। आदम खान ही रास्ता खुद इख्तियार कैले बा। ना शहंशाह, रउआ गलत समझ रहल बानी। आदम खान के दिल में कबो भी ख्याल ना आइल। आदम खान कबो भी ना सोचते रहे कि बात ये हद तक आगे बढ़ जाई। वो कबो भी ना चाहत रहे कि राउर और बेगम रुकैया के तलाक हो गए। हमरा पे यकीन करी, हम जाने ले कि आदम खान ना सोच ले रहे ऐसे। आदम बताई शहंशाह के, आदम बता दी शहंशाह के कि राउर इरादा ही ना रहे कि शहंशाह और बेगम रुकैया के तलाक हो जावे। आदम बताई शहंशाह के। आदम अपन गुरूर तोड़ दी, अपन अम्मी खातिर सही अपन मुंह खोली और बताई शहंशाह के। आदम हमरा हुआ के आगे भीख मांग रहल बानी। शहंशाह यकीन मानी, हमार दिल में ऐसा कुछ न रहे। हम कबो न चाहत रहनी कि रउआ और रुकैया बेगम के तलाक होखे। हम तो सिर्फ तस्नीम से निकाह करल चाहत रहनी। हमसे पहले लाखों लोग ऐसा निकाह कैले बाड़े, कबो केहू कुछ न कहलस। जब बात हम पर आयल तब पाबंदी लगावल गयल। ऐसे हमके ठेस पहुंचल, हमार गुरूर के, हमार ओहदा के, हमार दिल के ठेस पहुंचल। होश संभाले से लेके आज तक हम मुगल सल्तनत के खिदमत कैले बानी, पर हमके का मिलल? शहंशाह हमके का मिलल? ए रुसवाई। काहे कि तू गुनाह अजीम कैले बा आदम खान। तू हमार हुक्म के लल कर ला। अगर हम चाहती तो अपन शमशीर से तोहर सर के कलम करके फेंक देती, लेकिन ना, हम ई बात के ही अंजाम ना देवे चाहत रहनी। हम हर शख्स के दिल में खौफ पैदा करे चाहत रहनी जे बादशाह के खिलाफ मुखालफत करे के सोचे भी। ई जता देवे चाहत रहनी कि केहू भी हमरा खिलाफ उंगली उठाई तो ओकर यह हश्र होई। आज तोहर गुरूर के कुचल दिहल गइल बा आदम खान। आज तहरा एहसास भइल बा कि तू शहंशाह और आवाम के सामने कितना कमजोर, कितना अदना बाड़ा। शुक्र मनावा आदम खान कि हम एक बार फिर बड़म्मी की वजह से तोहर जान के बख्शा तानी, लेकिन तोहरा सजा जरूर मिली और तोहरा सजा देवे के जिम्मा हम रुकैया बेगम के देता नहीं। रुकैया बेगम, आप जौन सजा चाहिए आदम खान के तस्वीर कर सके। रउआ न सिर्फ हमार दोस्त बाड़े, शौहर बाड़े, बल्कि एगो शहंशाह भी बाड़े। यही से हमरा ओर से रउआ जे भी फैसला लेहब उमे हमार मंजूरी होगी। काहे कि इंसाफ कैसे करे के बा और कौन से सजा जायज बा, ये हमसे बेहतर रउआ जाने ले शहंशाह। आदम खान, तोहर सजा के तौर पे हम तोरा से मालवा के सूबेदारी वापस लेता नहीं। और जौन गुस्ताखी तू दीवाने आम में कैले बड़ा, ओकरा बाद तोहर दीवाने आम दीवाने खास में तोहर मौजूदगी पे पाबंदी लगावतानी। मुगल सल्तनत के कोनो भी औदा से जुड़ल तोहर ताकत तहरा से छीन लिहल जाई और अब तोहरा के आम इंसान करार दिहल जाई। अदगा साहब,
आदम खान से होकर मोहर और हथियार वापस ले लिहल जाए और हमार अगला हुक्म तक इनके सिर्फ हिजारत में रखल जाए। हम कबो ना देख सकेली कि ई तरह हमार आवाम के लोग भूखल प्यासल रात भर एगो फैसला के इंतजार में महल के बाहर खड़ा रहे। एक खातिर मामला पे हम फैसला ले ले बानी। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद। अदगा साहब, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से ही फरमान जारी कल गई बा कि आज के बाद मुगल सल्तनत में 14 वर्ष से कम कोनो भी लड़की के निकाह नाजायज मानल जाई। निकाह करे या करवावे वाला के गुनहगार मानल जाई, ओकरा सख्त से सख्त सजा दिहल जाई। ये कानून आज से लागू मानल जाई, लेकिन इससे पहले जो निकाह हो चुकल बा ओकरा पे ये कानून लागू ना होखी। यही से दीवाने खास में मसलत के बाद में ये फैसला लिहल गई बा कि जलालुद्दीन मोहम्मद और उनकर खास बेगम रुकैया सुल्तान उनकर तलाक ना होखी। शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, मलिका खास रुकैया बेगम जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद। हमने शहंशाह के बहुत ही शुक्रगुजार बानी कि वो आवाम के भलाई खातिर फैसला लेहलन। लेकिन हम ये जानल चाहते हैं कि असल गुनहगार अदम खान के सजा मिलल कि ना। आदम खान के ओकर गुनाह के सजा मिल चुकल बा। ओसे ओकर सूबेदारी छीन लिहल गइल बा और ओकरा कैद खाना में डाल दिहल गइल बा इरशाद के साथ। आज के बाद वो दीवाने आम और दीवाने खास में शिरकत ना करी। हम यहाँ मौजूद तमाम आवाम से, बुजुर्ग और आलिम हजरात से इल्तिजा करे चाहतानी कि ये कानून रियाया और ओकर बच्चा लोग के मुस्तकबिल के मद्देनजर रखत बनाइल गइल बा। ये कानून पे पूरा सख्ती और पूरा दिल से अमल होके। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, शहंशाह जिंदाबाद, मुगल सल्तनत वाह, वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया फैसला। वाह वाह, शहंशाह जिंदाबाद। वाह। आदाब हुजूर। रेशम, अगर हम तुझसे कहें कि कुछ लम्हा में एगो फरमान तैयार करो तो का कर सकबू? राउर हुक्म बजाइल हमार फर्ज बा वजीर आलिया, मगर ये बहुत मुश्किल है। पहले तो फरमान लिखल जाला, फिर ओकर जांच होकेला, हर्फ दर हर्फ बादशाह सलामत के सुनावल जाला, फिर नकल निकलेला और फिर ओकरा बाद मोहर लगेला। ये काम में एक दिन से ज्यादा वक्त लागेला वजीर आलिया। हाँ, अगर शहंशाह चाहे तो ये फरमान जल्दी लिखल जा सकेला, पर ये बात रहुआ बेहतर जाने ली वजीर आलिया। जानत रहनी लेकिन पहचान न सकनी। एकर मतलब हुजूर? अदहम खान के सजा सुनावे के चंद लम्हा बाद हमरा आंख के सामने अवाम के ऊ फरमान सुनावल गई, और ये तभी मुमकिन बा जब ये फरमान पहले से तैयार होके। ये फरमान पहले से तैयार रहल रेशम, सब कुछ पहले से तयशुदा रहे। आखिरी फैसला सुनाइला से पहले सब कुछ तैयार रहे और हमरा सामने जलाल छे कुछ भी कहलस। महज एगो नाटक रहे हमके दिखावे खातिर। या खुदा, एकर मतलब? तीनों मिलल बड़े, तीनों, बेगम जोधा, बेगम रुकैया और जलाल, तीनों। एकर मतलब रुकैया बेगम के आवाम से मुखातिब होखल, आदम खान साहब के बारे में बताइल, यहाँ तक कि आवाम के उकसाइल
यही तरकीब के एगो हिस्सा रहे? बेशक। लेकिन जोधा बेगम भी एमे शामिल रहली, ई बात समझ में ना आयल हुजूर। यह त खास बात बा जलाल के। उस शेर की तरह ताकतवर बा त लोमड़ी की तरह चालाक भी। वाह जलाल, का खेल खेले बड़ा अपन बड़ी अम्मी के साथे। वाह। हैरानी की बात तई बा कि बेगम रुकैया के हम खुद भड़कैले रहनी बेगम जोधा के खिलाफ कि सारा फसाद के जड़ बेगम जोधा बिया, लेकिन एकरा बावजूद तीनों मिल गईले। इ तीनों के मिलावे के पीछे केकर दिमाग बा, ये हम तब समझ ना पाइल रहनी। लेकिन हमार खबरी हमके बतैलस कि जलाल अक्सर बेगम जोधा से रात में मिलत रहले, और तब जाके इस सारा खेल हमरा समझ में आ गई। जलाल हमरा साथे खेल खेलस